टेक सेक्टर में छटनी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ वक्त पहले की ही बात है जब टीसीएस ने लगभग 20,000 कर्मचारियों की छटनी की थी। अब इस सिलसिले में एक और नाम जुड़ गया है जो है अमेज़न का। दुनिया की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर छटनी होने वाली है। सूत्रों के हवाले से आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेज़न आज यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को 30,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये साल 2022 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी छटनी होगी। तो आखिर क्यों अमेज़न ले रही है इतना बड़ा फैसला और क्या ये सब वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े पुनर्गठन का हिस्सा है? आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरी खबर को। अमेज़न की ले ऑफ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि ऐसा क्या हुआ जो कंपनी को इतने बड़े पैमाने पर छटनी करने की नौबत आ गई। तो इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, एआई ड्रिवन रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब ये कि ये पूरी छटनी कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहे एआई बेस्ड पुनर्गठन नीति का हिस्सा मानी जा रही है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि अमेज़न अपने कामों को एआई टेक्नोलॉजी के जरिए ऑटोमेट करने की तैयारी में है। इससे उन पदों की जरूरतें कम हो जाएंगी जिन्हें पहले इंसान संभाला करते थे। दूसरा कारण, महामारी के दौरान हुई ज्यादातर भर्तियां। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन खरीदारी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस समय मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने लगभग हर डिवीजन में तेजी से एक्सपेंशन किया था और ज्यादातर कर्मचारियों की भर्तियां कर ली थी। अब जब मांग कम हो गई है तो कंपनी अपने खर्चों में कटौती करना चाहती है, जिसके लिए ये छटनी की जा रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रभावित कर्मचारियों को आज सुबह से ही ईमेल के जरिए नोटिफिकेशंस भेजा जा रहा है। मौजूदा समय में अमेज़न के पास लगभग 350,000 कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं और ये छटनी उनकी संख्या का लगभग 10% हिस्सा है। आपको बता दें, इससे पहले साल 2022 के आखिर में भी अमेज़न ने 27,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। अमेज़न में ये बड़ी छटनी क्यों हो रही है, इसे लेकर साफ संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी अब अपनी रणनीति या कहे स्ट्रैटेजी में बदलाव चाहती है। अमेज़न अब ग्रोथ के बजाय मुनाफे पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। कंपनी को इस समय खराब आर्थिक माहौल और कस्टमर्स के कम खर्च जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में खर्चों में कटौती करना और हर यूनिट को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना कंपनी की नई प्रेफरेंस बनकर उभरी है। अमेज़न के इस बड़े कदम से कंपनी की लगभग सभी बिजनेस यूनिट्स काफी हद तक प्रभावित होंगी। इनमें मुख्य रूप से क्लाउड सर्विस, डिवाइस, रिटेल और कम्युनिकेशन डिवीजन शामिल है। इस छटनी के बाद कंपनी के कॉर्पोरेट रोल्स यानी कहे व्हाइट कॉलर जॉब्स में 30,000 कर्मचारियों की भारी कटौती हो जाएगी। फिलहाल अमेज़न के पास दुनिया भर में 1.54 मिलियन से ज्यादा कर्मचारी हैं। इनमें से लगभग 3.5 लाख कर्मचारी कॉर्पोरेट या व्हाइट कॉलर जॉब्स में है। फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस महीने की शुरुआत में ये भी बताया गया था कि अमेज़न अपने ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ यानी एचआर में 15% तक कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी कर रहा है और दूसरे डिवीजन में भी कटौती जारी रहेगी। अमेज़न में होने वाली इस बड़ी छटनी को लेकर कंपनी की तरफ से फिलहाल अब तक कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स और कंपनी के सीईओ की रणनीति बहुत कुछ साफ कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छटनी की पूरी प्रक्रिया बहुत सोची समझी है। प्रभावित टीमों के मैनेजर्स को सोमवार को ही आदेश दिए गए थे कि उन्हें अपने कर्मचारियों को छटनी की जानकारी कैसे देनी है। इसके लिए उन्हें खास कम्युनिकेशन ट्रेनिंग लेनी होगी। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी इस मुश्किल घोषणा को संभालने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी थी। अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी ने ये बड़ा कदम महामारी के बाद की खर्च घटाने की रणनीति को और तेज करने के लिए उठाया है। जेसी का मानना है कि कंपनी को अब लेस लेयर्स एंड मोर एजिलिटी के लिए तैयार होना चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो वो चाहते हैं कि कंपनी के फैसलों में देरी न हो और काम तेजी से हो, जिसके लिए उन्हें मैनेजमेंट के बीच की जरूरी लेयर्स को कम करना होगा। ये छटनी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि ई कॉमर्स ग्रोथ में कमी आने और कंपनी की बिजनेस प्रायोरिटीज के बदलने का नतीजा है। महामारी के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग की जो तेजी थी अब वह धीमी हो गई है। ये कदम पूरे टेक सेक्टर में चल रहे एक बड़े बदलाव का अहम हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के आने से कंपनियां अब वही काम
कम कर्मचारियों से करवा रही है। इससे हजारों नौकरियां खत्म हो रही है। ऐसे में अमेज़न का ये कदम साफ दिखाता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कंपनियों में इफिशिएंसी और ऑटोमेशन ही सबसे बड़ी प्रेफरेंस रहेगी। तो खबर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।